हेलो बच्चों, यहाँ लिखा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल with initial velocity 20 meter per second. After how much time velocity vector of projectile becomes perpendicular to the initial velocity? क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टाइल बनाते हैं, बात को ध्यान से समझना बेटा। यहां कहीं पे हम लोग इस तरीके का पाथ ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। इक्वेशन में ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं। ये दिया इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, जो कि यहां कहीं से हम लोगों को 30 डिग्री के एंगल पे बोला गया है। फिर बोला गया वो टाइम बताना है जब इसकी वेलोसिटी इस इनिशियल डायरेक्शन से 90 का एंगल बना दे। मतलब यहां कहीं पे वेलोसिटी कुछ भी v इधर की तरफ में होगा, v वेक्टर, और ये वाला एंगल बोल रहा है 90 हो जाए। समझ में आ रहा है? एंगल बिकम्स 90। तो अब देखो ध्यान से, यहां से अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखें u, तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ भी u cos थीटा टाइम्स आई कैप प्लस u sin थीटा टाइम्स जे कैप। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो 20 cos 30 √3/2 आई कैप प्लस 20 sin 30 जे कैप। तो ये हमारे पास आता है 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी। सर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा क्यों? अब यहां पे इन्होंने एक वर्ड वेक्टर लिख दिया था, तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लिक हो गई कि हमको वेक्टर है और बोला है परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है दो वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अच्छा, मैं v बराबर लिख रहा हूं, कुछ भी लिखूंगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब ये प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो जो इनिशियल होगा वही अभी भी होगा। तो यहां पे इसकी जगह तो हमने लिख दिया 10√3 आई कैप प्लस वी वाई। तो वर्टिकल कंपोनेंट मूव्स अंडर ग्रेविटी, तो वी वाई बराबर हम लोग लिख सकते थे यू वाई प्लस 80। तो यू वाई तो हमारे पास दिया था 10। अच्छा, एक्सेलरेशन के नाम पे मिलेगा ग्रेविटी का, -10 हो गया। तो ये हम लोगों के पास आ गया फाइनल वेलोसिटी। तो अच्छा, इस फाइनल वेलोसिटी को क्या हम लोग ये लिख सकते थे? ध्यान से देखिए, 10 - 10 टी टाइम्स जे कैप। ये आ गया हमारे पास वी वेक्टर। अब अगर ये दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट जीरो होना चाहिए। तुम लोगों ने यू डॉट बी निकाला, जो कि हमारे पास यहां से आ रहा है 100 × 3। समझ में आ रहा है बेटा? दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 10 × 10 - 10 टी। क्लियर? और ये जीरो होना चाहिए। तो हम लोगों के पास आ गया 300 प्लस 100 माइनस 100 टी। तो 100 टी इज इक्वल टू मिलता है 400। तो यहां से अगर हम लोग निकालते हैं तो टी बराबर हमारे पास आया 4 सेकेंड। आंसर इसका 4 सेकेंड हो सकता है। क्लियर है? अब देखो इधर, लेकिन ये जो हम लोगों को वेलोसिटी दी गई है ये, और जो एंगल दिया गया है, इससे अगर हम लोग टाइम ऑफ लाइट निकालें, टाइम ऑफ लाइट, तो टाइम ऑफ लाइट के नाम पे हम लोग लिखते हैं 2u sin θ/g। अगर ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो 2 × 20/10 इंटू साइन थीटा हो जाता 1/2। इस वन मेरा इसका टाइम ऑफ लाइट है 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद तो ये ग्राउंड पे आ जाएगा अगर ये ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। तो अगर क्वेश्चन ने दिया होगा ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है तो हम लोग आंसर लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बट इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट, सो टाइम जो हम लोगों के पास आएगा दिस विल बी 4 सेकेंड्स। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। क्लियर? ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।